शिवसेना अध्यक्ष परिहार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। शिवसेना छत्तीसगढ़ प्रमुख धनंजय सिंह परिहार आज भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने संभाग स्तरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पेला स्थित इंडियन कॉफी हाउस में आयोजित इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार ने सभा में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से 5 महीने बाद होने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। आपको बता दें कि शिवसेना ने आने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 70 से 72 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का दावा कर दिया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए धनंजय सिंह परिहार ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में उनकी तोड़ो मोर्चा रैली कर रही है और जनता के बीच जाकर अपना घोषणा पत्र बांट रही है। उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनती है तो हम वृद्धा पेंशन जो अभी तक कांग्रेस ने बढ़ाकर 500 किया है उसको हम 3000 करेंगे। किसानों से धान खरीदी 3500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में करेंगे। हम लोग का अभी एक तो तोड़ो मोर्चा निकल रहा है पूरे प्रदेश में और 51 तोड़ो मोर्चा हम लोग निकाल चुके हैं प्रदेश के विभिन्न जगहों पर, अलग अलग 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मिला के। फिर अभी हम लोग की दुर्ग संभागों की बैठक हो रही है। अभी बिलासपुर संभाग के लिए थे, आज दुर्ग संभाग की है, इसके बाद में बस्तर संभाग की है, फिर रायपुर संभाग की, फिर अंबिकापुर संभाग, 5 संभागों की बैठक लें। और जितने पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, हमारे जिला अध्यक्ष वगैरह जितने भी हैं, सबके साथ मिलकर आगामी चुनाव से संबंधित, फिर एक हम लोग का ट्रेनिंग कोर्स होने वाला है उससे संबंधित, फिर जो हम लोगों ने जो अपनी डिमांड नोट डाली है, जो हम लोग का वचननामा है कि आने वाले इलेक्शंस में जो हम लोग क्या वचन ले रहे हैं उस वचन के बारे में लोगों को डिटेल बताने का है। इस तरह से संगठन संबंधी चर्चाएं हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन में नए पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए ये आवश्यक बैठक हम लोग ले रहे हैं। ये तोड़ो यात्रा की आपने बात की, क्या है तोड़ो यात्रा? तोड़ो मोर्चा ये है ऐसा कि इससे हर भारतवासी इससे कन्विंस रहेगा। वो ऐसा क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो चुनाव चुन के जीत के बैठते हैं, चाहे देश का कोई सा भी स्टेट हो, जितना इन लोगों को अपना वायदा आश्वासन देते हैं, अगर हम उसको पलट के देखेंगे 3 पेज का 4 पेज का, तो उसमें से 50% से ऊपर जो ये लोग वायदे करते हैं वो पूरे नहीं होते। हम ये कहते हैं कि अगर देश का, जैसे हम छत्तीसगढ़ ही लेते हैं, छत्तीसगढ़ में 90% पॉपुलेशन जो है वो SC, ST और OBC है 90%, और गरीबी की भी का जो अनुपातिक प्रतिशत है बिलो पॉवर्टी लाइन का, BPL का भी, वो भी 70% से नीचे है। अब अगर आप उस आदिवासी को, उस गरीब आदमी को अगर हम लोग ये डायलॉग देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे और उसके बाद हम उसको नहीं करते, तो हम तो उससे वोट ले लिए। हम इस बात को बोलते हैं कि इस मानसिकता को, जिस तरह से आप लोगों का दिमाग को आप हरण कर रहे हो, इस मानसिकता को तोड़ने के लिए हम लोग का तोड़ो मोर्चा है। ये तोड़ो मतलब डंडा लेके किसी को तोड़ने का नहीं है, ये तोड़ो मतलब मेंटलिटी तोड़ने का है, जिससे वोट की पॉलिटिक्स में जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में हम ये भी बताते हैं कि हम जो आपको जवान दे रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोगों ने ये कहा कि हम, जैसे अभी वृद्धा पेंशन योजना ये 350 रुपये देते थे, तो हम लोगों ने ये घोषणा किया कि हम 3000 रुपये देंगे। फिर सरकार ने बढ़ा के अभी 500 रुपये किया। जैसे ये लोग जो धान की खेती पर हमेशा से गणित होता है, उसका ये लोगों ने बोलते हैं कभी हम 2500 देंगे, फिर 800 रुपये हम उसका बोनस देंगे, 500 बोनस देंगे। हम सीधे बोलते हैं हम 3500 रुपये देंगे। जैसे हमारे राकेश जी हैं, ये इन्होंने एक योजना चालू करी, हमर कन्या योजना, हमर बेटी योजना। हम लोग उस योजना को अपने घोषणा पत्र में लिए कि बेटी जिस दिन से पैदा होगी और जिस दिन उसकी शादी होगी, जब तक का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। तो हम, और बेरोजगारों के लिए सरकार कोई पैसा नहीं, 2400 रुपये देते हैं। वो भी किसको देते हैं, किसका कौन कमीशन खाता है, इसका मालूम नहीं पड़ता। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड 5000 रुपीज़ हर बेरोजगार को, एक स्तर तक का, मतलब ग्रेजुएशन तक का अगर स्तर है तो उसके ऊपर वाले को उस तक को 5000 रुपये का हम लोग सीधे उसको बोनस देंगे। लेकिन साथ में ये भी बोलेंगे कि आपको इतने दिनों के भीतर, इतने माह के भीतर आपको अपने पाँव पे खड़े होना है। ऐसा नहीं कि जीवन भर घर में पड़े रहें और खाते रहें पैसा। ये हम लोगों की डिमांड है। इसके साथ में और 40 डिमांड्स हैं जिसको हम लोग गारंटी योजना के तहत में दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें, जी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी तो हम लोग की तैयारी राइट नाउ अगर हम बोलेंगे तो अभी हम लोग घोषणा नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम अभी बोलेंगे तो अभी हमारा 27-28 पे हमारी तैयारी चालू हो चुकी है। लेकिन हम लोगों ने लास्ट इलेक्शंस में 66 जगहों पर इलेक्शन लड़े थे और 66 में से 4 तो पहले राउंड में भाग गए, 2-4 पैसा लेके बैठ गए। तो ये तो छोटी पार्टियों के साथ होता है, ये इस बार भी होगा। लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 70-72 से लगभग हम लोग कम से कम खड़े हों, ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस समीक्षा बैठक को लेकर शिवसेना के दुर्ग जिला अध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि आज भिलाई में दुर्ग संभाग की बैठक रखी गई है,
जिसमें छत्तीसगढ़ प्रमुख धनंजय सिंह परिहार ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। हम लोग के तोड़ो मोर्चा का अच्छी खासी प्रक्रिया चल रही है और जितने भी अलग अलग जगह हैं, ज़्यादा जैसे गाँव में जितने भी संगठन है उसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं और नए लोगों को नियुक्ति की जा रही है। अभी संभाग स्तरीय बैठक चल रही है, क्या कुछ नया रहेगा जनता के लिए, क्या कुछ नया रहेगा? जनता के लिए नया ये रहेगा कि हम लोग अब जितने भी रोड पे आके अच्छे अच्छे कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, जो चुनावी रिलेटेड से जो भी कुछ रहेगा, जो हमारे प्रमुख जी हम लोग ऐसे बताएंगे, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। नजदीक है विधानसभा चुनाव, अपने अपने विधानसभा में चुनाव के प्रत्याशियों का या चयन करना है तो आज प्रमुख जी आए हुए। अपने दुर्ग संभाग में लगभग 24 से 25 सीटें आती हैं और हर सीट पे अपन लड़ने की तैयारी रखें। अलायंस एनडीए में है, जी हाँ। क्या छत्तीसगढ़ में शिवसेना भाजपा मिलेंगे या अलग अलग होंगे? देखिए, ये लोकसभा चुनाव के लिए तो हम लोग को निर्देश है सीधे कि हम लोग को एनडीए का समर्थन करना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस में जहाँ से विधायक इलेक्शन है, इसके लिए अभी तक कोई भी इंडिकेशन नहीं है और इंडिकेशन बगैर उसके नहीं हो सकता जब तक कि भाजपा के सारे शीर्षस्थ नेता स्टेट के इस बात को नहीं स्वीकार कर लेंगे कि अगर 1%, देखिए आप लोग का अंदाज होगा 1.25 लाख वोट के बस कमी थी जिसमें भाजपा 16 पे आ गई, टोटल में लग 1.25 लाख 1.5 लाख वोटों का ही बस फर्क था टोटल वोट्स में। और अगर हमारा कैंडिडेट हम 70 जगह पे उतारते हैं और अगर 1000 वोट भी लेता है तो 70,000 वोट तो हमने गड्ढे कर दिए ना। तो हमारा ये कहना है, भाजपा हो या कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टियां इस बात को समझें और छोटे दलों को, छोटी पार्टी अगर वजूद भी कम है और 1%, 2%, 3% वोट्स अगर अलग अलग जाता है तो क्यों नहीं गले लगाना चाहिए, गले लगा के सत्ता पे बैठना चाहिए और लोगों को बांटना चाहिए। नंदन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे जी, और शिवसेना ने इतना मुखर रूप से कांग्रेस पार्टी की नीतियों का विरोध नहीं किया, सड़कों पर नहीं आई और सीधे चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या परिणाम होगा? सर जी, शिवसेना मतलब भाजपा तो सड़क पे आई नहीं। हम तो इन 5 सालों में बेरोजगार किसान मोर्चा हमने निकाल दिए, जिसमें 3-3, 4-4 दिन का बेरोजगार किसान मोर्चा में हम सिर्फ यही मांग करते रहे कि कितना तुमने रोजगार दिया, इसको क्लियर करो। सरकार ने कभी रोजगार क्लियर नहीं किया। फिर अभी तोड़ो मोर्चा निकाल रहे हैं, इसमें भी लगातार सरकार की नीतियों को तो कंडेम करते हैं। हम सरकार किससे बोलते हैं, सरकार अपना गर्व से बताती है कि 250 करोड़ रुपए का गोबर बेचा। हम बोलते हैं गोबर के बारे में मत बताइए, आप हमको ये बताइए कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया, कितने इंडस्ट्रियल स्टेट, जितने इंडस्ट्रियल स्टेट हैं यहाँ पे उसमें कितने स्थानीय लोग को रोजगार दिया, कितने आपने ITI सेंटर्स खोले। हम तो ये बात कर रहे हैं ना, तो ये भी तो विरोध है, तार्किक विरोध है। और हम विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि हम डंडा और तलवार निकाल के विरोध करेंगे या उलझुल बात बोलेंगे, तर्कों पे बात करेंगे। और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि इन मांगों को पूरा करें, ऐसा हमारा कहना है। आप नहीं करेंगे तो हम गारंटी दे रहे हैं कि हम करेंगे, ऐसा हमारा कहना है।